टीका राजा तो कोई जानते नहीं कौन टीका राजा है। ब्लैक में वही जो डीएपी की बोरी 1300 में मिलती है सरकारी रेट पर, वही ब्लैक में 2000 तक लेने के लिए मजबूर है। तो अपने नीरज दीक्षक जी छाए हुए थे। ये खेती करते। खाद बीज बढ़िया टाइम पे मिल रहा है। हाँ मिल रहा हूँ। पिछली अबे तो मिल रहा हूँ, लेकिन बाद चुनाव है तो मिल रहा हूँ फिर। आज तक कोई महाराष्ट्र में विधायक ऐसा नहीं आया जैसा नीरज दीक्षित आया। क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी को बनना है। चीज महंगाई है, सब चीज महंगाई है। 80 लाभ नहीं है। लाल देना को अब देना 5 महीना फिर बंद कर देना बस। हाँ। इस बार फिर वोट किसे देने वाली है? अब देखो भैया सब को अपने भाई क्या हाल है अभी। इसमें तो बनना बीजेपी की सरकार। भैया के ऊपर तो पूरा विश्वास है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बुंदेली दर्पण। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और हमारी बुंदेली दर्पण की टीम भी मैदान में उतर चुकी है। आज हम पहुंच चुके हैं महाराजपुर। यहाँ आज हम बात करेंगे तमाम जो वोटर हैं उनसे कि उनका मूड क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे इस विधानसभा में और मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है। ऐसे ही तमाम सारे सवाल हैं। भाजपा और कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम सारी पार्टियां हैं, तमाम सारे कैंडिडेट मैदान में हैं। इसके साथ निर्दलीय कैंडिडेट भी मैदान में हैं। तो हमारी बुंदेली दर्पण की टीम इस वक्त महाराजपुर के मुख्य बस स्टैंड में है। आप देख सकते हैं पीछे चौरसिया धर्मशाला आपको दिख रही होगी। तो आज हम तमाम वोटरों से बात करते हैं, उन्हीं के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ भूमिका निभाने वाली है। हमारे साथ एक वोटर मौजूद हैं, इन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं। जी, क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। जी यादव जी। और जी। क्या करते हैं? अभी पढ़ता हूँ सर, पढ़ते बीए हैं। फाइनल ईयर। हाँ, यहाँ महाराजपुर के वोटर हैं। जी, अभी बना जी, हूँ। अगर चर्चा की जाए महाराजपुर की तो इस बार क्या लगता है कि कौन जीत सकता है, कौन फाइट में है? बीजेपी, देखिए, कांग्रेस? मुख्य रूप से महाराजपुर की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की मुख्य समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, अन्ना पशु से किसान परेशान हैं और अनेक प्रकार की समस्या है। खाद नहीं मिल पा रही है किसानों को। ये खाद का मामला पिछली साल भी बहुत आया था कि खाद की परेशानी बहुत जारी। इस साल भी क्या वैसा ही चूंकि है? जुड़े हुए हैं किसानी से तो वो तो मुद्दा रहता ही है। जब खाद नहीं, आद मिल रही है सरकार? कहाँ मिल पा रही है? ब्लैक में वही जो डीएपी की बोरी 1300 में मिलती है सरकारी रेट पर, वही ब्लैक में 2000 तक लेने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, इस विधानसभा की अगर बात करें, महाराजपुर विधानसभा, क्योंकि ये बहुत लंबी विधानसभा है यहाँ से लेके हरपालपुर तक, तो क्या लगता है इस बार किसके बीच में फाइट होगी, किसके बीच में फाइट होगी? देखिए, मैं एक आम मतदाता हूँ, मुझे फाइट से इससे कोई वो नहीं है। मेरा रोष सरकार के व्यक्त है, सरकार के प्रति मेरा रोष है और मैं सरकार अपन चुनेंगे तो यहाँ अपन प्रत्याशी के बलबूते चुनेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम पार्टी। तो इस महाराजपुर में इस बार क्या लगता है किसके बीच में फाइट होने वाली है? चूँकि अगर महाराजपुर की बात करें तो यहाँ सरकार का विधायक नहीं है। पिछली बार पूरे छतरपुर में 6 में से 1 विधायक भाजपा का बना था और कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो कि हमारी मांग थी। इस बार भी हम कांग्रेस को ही वोट करने जा रहे हैं। हाँ, और वो बीजेपी की सरकार, वो तो एक प्रकार से लूट की सरकार थी, लूटी थी। जो जनमत वाली सरकार थी, जो जनमत से वोटिंग से जो सरकार बनी थी। या आप ही कांग्रेस के विधायक बिक गए थे? अरे वही तो लूट है। ऐसे कोई बिकता है खाली? पैसे से ही बिकता है। नहीं, पैसे से ही बिकता क्या है। लगता है इस बार महाराजपुर में बीजेपी, कांग्रेस, टीका राजा, नीरज दीक्षित और भी प्रत्याशी है, क्या लगता है? देखिए, टीका राजा बहुत ही अच्छे युवा हैं। टीका राजा के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन उनकी पार्टी से मुझे कोई विशेष लगाव नहीं है। वो 18 साल से जमे हुए हैं, ये कोई ढंग का काम नहीं किया। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। तो इस बार सरकार बदलने का पूरा मूड है। जो मेरी राय है या जो मेरा मन है, तो मेरे हिसाब से तो इस बार सरकार को जाना चाहिए। माहौल तो मुझे यही लगता है कि जो नीरज दीक्षित पिछली बार जीते थे, इस बार उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। इस वक्त हम जहाँ पर हैं, ये महाराजपुर की एक बढ़िया पनवाड़ी की दुकान है। ठीक इन्हीं से कुछ राजनीतिक हालातों की चर्चा करते हैं। जी, क्या शुभ नाम है? हरिश्चंद्र चौरसिया, महाराजपुर। जी, चौरसिया जी। हाँ। और दुकानदारी बढ़िया चल रही है? बढ़िया, चकाचक। अगर महाराजपुर राजनीति की बातचीत करें तो इस बार क्या लगता है महाराजपुर में? देखो श्रीमान जी, ये है, अभी तो अपने नीरज दीक्षक जी छाए हुए थे। थोड़ा दौलत तवारी ठाणे हो गए तो इस कारण थोड़ा बहुत
नैया डगरा आ रही है। अब हाँ, वो दोनों लोग मिल बांट के कांग्रेस में रहते तो थोड़ा अच्छा रहता। अब वे मिल बांट के नहीं रह रहे हैं, इसलिए उनकी क्या बुराई कौन सी चल रही है, जब ऊपर वाले जाने। पिछला 5 वर्ष का नीरज दीक्षित जी का कार्यकाल कैसा रहा? भाई साहब, आज तक कोई महाराष्ट्र में विधायक ऐसा नहीं आया जैसा नीरज दीक्षित आया। अभी तक कोई भी खत्म हो जाए तो नीरज दीक्षित के परिवार से आता है, चाहे उनके पिताजी या नीरज भाई खुद विधायक जी या उनके और कोई भी परिवार से जरूर आते हैं। इस बात पे कोई कमी नहीं है। मिलनसार हैं। बेहतरीन, कहाँ बिलाओगे आप, धरती में बिठाओगे तो धरती में बैठने के लिए तैयार हैं। प्रत्याशी ऐसे ही होना चाहिए विधायक। प्रत्याशी हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, और ये टीका राजा का कैसा? टीका राजा तो कोई जानते नहीं कौन टीका राजा है। उनके पिताजी पूर्व उनके पिता विधायक जी रहे, मगर उन्हें पता ही नहीं चला, सीधा उनको टीका राजा को ठाड़ा करवा दिया। क्योंकि कौन से संबंध ने टिकट वालों से मिल गए या पैसे दे से मिल गए, अब अपन नहीं बता सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस से बगावत करके जैसे दौलत तिवारी जी हैं, वो बगावत उन्हें नहीं जाना चाहिए क्या था। फर्क पड़ेगा चुनाव में? देखो भाई, वो पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक कांग्रेस का प्रत्याशी है। अब वो साइकिल से लड़ रहे हैं, आगे देखो क्या होता है, देखेंगे अपन लोग। क्या लगता है कि फाइट किसमें होगी? भाई ये फाइट तो होगी कांग्रेस और भाजपा में, और कोई सामने नहीं आएगा। तिवारी जी नहीं? हाँ, कभी नहीं आ सकता, कहाँ आ सकत भी। देखो, पार्टी से बाकी को करेगा, उसको कोई वोट नहीं देगा। ये बात को आप समझना हमेशा। प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भाजपा सरकार का अभी तक का कार्यकाल कैसा तो रहा? बस देखो, मोदी है, शिवराज है, और हमारे विधायक जी है। नहीं, शिवराज के द्वारा भी तमाम योजनाएं चलाई। ये योजना करारी सो सब योजना ही से चल रही में, क्यों ना वोट चाने। नहीं तो क्या है ये योजना, कहूँ खाना बट रहो 1 रुपया में, कहूँ जॉब बट रहो, ये सब बेफालतू वाली बात है। अब ये तो यार भाई साहब अपन नहीं बता सके इतना ज़्यादा कि अपन बैठे दुकान में कस्बा में हैं। बस बहुत खतरनाक पार्टी है ये बार। काशीनाथ बेबी ठाणे भाई भवन राजा के पुत्र है। अब उन्हें कोई जानता नहीं है, मगर नाम तो है ही मोदी जी का। देखो, मोदी जी का तो नाम तो है ही, इसलिए देखो उनको ही वोट कोई काट नहीं सकता। उनके वोट ऐसे है कि कोई वोट नहीं काट सकता है, और कांग्रेस के कौन वोट है तो उनके कोई नहीं काट सकता, कोई ठाड़ हो जाए। तो क्या मध्य प्रदेश में भाजपा देखो, दोनों भाजपा और कांग्रेस है, फाइट होगी? फाइट दोनों में होगी। और ये अब भोलेनाथ जाने कौन विजेता होता है, या भाजपा या कांग्रेस। भाजपा सरकार में क्या कुछ कमियां लगी हैं? नहीं, कमियां कुछ नहीं है। कमियां तो ऐसा कि देखो ने सब फ्री में बांट रहे हैं आजकल, तो फ्री में आदमी जनता तो जानती है फ्री को खाना है। अब ये 1200 मिल रहे तो लगाई तो वैसियाँ की नहीं बहने बन गई सबरी, तो ना तो भैया कहा तुम कछू में का निहारे में डरवा लो, भाजपा में वोट उन्हें देने। जीजा जी है तो देवे खर्चा पैसा। अब जाड़ वारे जाकेटा पैसा देवे, सूट ना पैसा देवे, जूता ना देवे। क्या होगा, बहन बीजेपी या जीजा जी कांग्रेस में ऐसा हो सकता है? नहीं, देखो बहन है तो देखो भाजपा ही वोट देंगी उनका। देखो, आप अजय मालूम है कि सरकार लुगाइयन से चलती है, तो देखो लुगाई कहाँ कहेगी, वहीं आदमी को वोट देना पड़ेगा। ये बात को हमेशा समझना आप। तो इसलिए तो देखो आप समझदार हो। घर में गृह मंत्रालय की ही चाहिए। हाँ, भगवत दयाल अखबार यही महाराजपुर महाराजपुर विधानसभा से बटीपुरा मोहल्ला वार्ड नंबर 6। अच्छा, बाजार करने आए थे? बाजार करने आए थे, सब्जी लेने। हो गई बाजार? हो गई बाजार। महंगाई लगी है? महंगाई तो लगी है बहुत, सकते हैं। चाची की सरकार महंगाई बन बढ़िया है। जाए, चाची की सरकार बन जाए। अच्छा, वर्तमान राजनीतिक हालात की अगर चर्चा करें तो इस बार महाराजपुर में क्या लगता है, भाजपा, कांग्रेस या सपा? देखो, हम बताइए आप कहाँ चाची की सरकार बन जावे। हम और मजदूरी गई, किसानी करी, हम ड्राइवरी करी, तो हम वही करने हैं। देखो, कौन नेता हम आए थे नया है कि जो भैया जो ले लो तुम। नहीं, नेता आए ना, लेकिन सरकार के द्वारा योजनाएं भी तो तमाम चलाई जा रही का योजना उनके लाने मिलती जी के पास पैसा है, हमारे पास कोई पैसा है नहीं। लाडली बहना सभी को मिल रहा है, किसान सम्मान निधि भी शायद मिल रही है। हाँ, नहीं मिल रहा है इन चीजों का लाभ? हम तो जैसे मजदूर आदमी हैं, मजदूर आदमी, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। सो मजदूर ने कहा है, मजदूर आदमी ने कहा, बताओ हम तो तसलाई डार भी तसलाई डार भी। अच्छा, महाराजपुर में क्या लग रहा है इस बार? अब महाराजपुर में चाची की बने सरकार, सरकार नहीं, विधायक चाची को बने। विधायक चाहे हमारा बन जाए, चाची को बन जावे, चाहे बीजी को बन जाए, चाहे पंजा को बन जावे, चाची को बन जावे। कहा है कि क्या बनेगा, बीजेपी से टीका राजा या नीरज दीक्षित कांग्रेस से, और दौलत तिवारी जी भी सपा के मैदान में?
क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी को बनने हैं। हाँ। हाँ। और पिछला नीरज दीक्षित जी का कार्यकाल कैसा रहा? अरे शाह जी को कार्यकाल बीजेपी से विधायक जी रहे, रामदयाल विधायक, उनने कछु नहीं करवा महाराजपुर में 25 साल रहे थे। क्या करवा उनने विकास? गड़ी मलेरा देख लो तो चमक रहो, ये का हो रहा होते कछु नहीं हुआ। अच्छा, प्रदेश में क्या होने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? प्रदेश में तो बनने बीजेपी की सरकार। ठीक है, चलिए। और भैया क्या नाम है? फूलचंद पटेल। जी पटेल साहब, और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। क्या करते हैं? खेती करते। खेती करते हैं। खाद हाँ। बीज बढ़िया टाइम पे मिल रहा है? हाँ मिल रहा हो। पिछली बार मिल पिछली रहा था? अबे तो मिल रहा हो, हाँ। लेकिन बाद चुनाव है तो मिल रहा हो, फिर नहीं मिला अगर चुनाव ना हो तो ता ना मिल दो पर नहीं मिलो। हाँ। हाँ सुन मिल रहा हो। और इसे तमाम सारी भाजपा के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। वे सब कागजात पे चलती साहब, जब धरातल पे नहीं है। धरातल पे नहीं है कौन नहीं। लाभ नहीं मिलना। लाभ नहीं है। लाल बहना को अब देना 5 महीना फिर बंद कर देना फिर बंद कर देना। बस। लेकिन वे लो- कह रहे हम लगातार अरे लॉलीपॉप दिखा रहे जैसे बाल बच्चे ने बिस्कुट खवा दो। ई विधानसभा चुनाव में लाडली बहना का फर्क ना पड़ेगा? अरे कछु फर्क नहीं पड़ना, सबको जानत के अब चुनाव आ गए सो देने लगे 18 साल में कछु नहीं दो। किसान सम्मान निधि भी मिलती है। अरे तो किसान सम्मान निधि मोदी की मिल रही सो है वोट दे ई में नहीं देना राज्य सरकार ने। हाँ अच्छा, इते फिर अगर महाराजपुर विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है इस बात? झाड़ू चल रही। झाड़ू से कौन है? राम जी पटेल। राम जी पटेल झाड़ू से। और नीरज दीक्षित का कार्यकाल कैसा रहा? 5 अरे साल का? सब ऐसे ही रहो। हाँ। सरकार बीच में बसक गई काट अब बोले सरकार ही नहीं रही क्या कर दइए तो कछु करो ही नहीं है। यहाँ से आप झाड़ू जितवा रहे हैं। हाँ प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? ए जी हैं अपन देवू झाड़ू वाले हैं समर्थन को। झाड़ू की सरकार बन रही है। झाड़ू की बन रही हो जी हैं अपन देवू सो बीजेपी बने। की योजना का लाभ नहीं मिल रहा? हाँ हाँ ऐसा ही मिल रहा कागजात भाई। क्या शुभ नाम है? बढ़िया भैया। क्या शुभ नाम है? हुकम पटेल। और सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा क्या है। करते हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी से रिलेटेड है। खेती बाड़ी में किसान परिवार से। तो खाद बीज टाइम पे मिल रहा है? खाद बीज की बहुत समस्या जा रही है, लेकिन अब चुनावी साल है तो इस बार इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, पिछली बार कैसा था? पिछली बार तो इतना बेकार था कि वहाँ पड़े रहे, लठ खाए, मार खाए, पीट खाए, फिर भी खाद नहीं मिल पाया। तो ये जो समस्याएं किसानों को झेलनी पड़ी, हाँ इसका इस चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, अगर महाराजपुर राजनीति की बात करें तो इस बार क्या लगता है? इस बार बस परिवर्तन की ओर है महाराजपुर। महाराजपुर में अभी वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित जी हैं, हम्म, वो सपा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। हाँ। सपा से दौलत तिवारी जी हैं जो हाँ। कांग्रेस के बगावत करके गए हैं, हम्म, और बीजेपी से टीका राजा है। तो क्या लगता है इनमें किन के बीच में फाइट होने वाली है? तीनों में से किसी की फाइट नहीं है इस बार, तो झाड़ू चलने वाली है, सब तीनों साफ हो जाएंगे। झाड़ू चलेगी इस बार? बिल्कुल चलेगी। हाँ। अच्छा, 5 वर्ष का जो अभी कार्यकाल रहा दीक्षित जी का, कैसा रहा? हर जगह रोए हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं, और इसके अलावा कुछ नहीं चला कोई उनका। काम नहीं करवाए? कोई काम नहीं करवाए। अच्छा, खुद काम नहीं करवा पाए या सरकार ना होने की वजह से काम हो ही नहीं पाए? आप जाके पथरिया विधानसभा में देखो, बीएसपी का एक विधायक है, लेकिन हर डिपार्ट में कहीं भी घुस जाती है और काम करवाने की दबंगी है। रामभाई परिहार। रामभाई परिहार तो विधायक होना चाहिए तो दबंग होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। तो इस बार यहाँ से झाड़ू चलेगी? प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बने, वही अच्छी है। यहाँ झाड़ू, प्रदेश में बीजेपी, और केंद्र में? केंद्र में तो फिर मोदी के अलावा कोई है नहीं इस दुनिया में। अच्छा, बीजेपी के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। ये भी फर्क पड़ेगा इस विधानसभा? बिल्कुल पड़ेगा, पॉजिटिव होगा? बिल्कुल अच्छा, पॉजिटिव। तो किसानों को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसका नेगेटिव जाएगा, और ये लाडली बहना है और भी योजना है, ये पॉजिटिव जाएगा? पॉजिटिव तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन सब लोग समझ चुके हैं कि ये चुनावी योजना है, इसके बाद सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। हमारे साथ एक और युवा साथी मौजूद हैं जी, और क्या सब नाम है? जयदीप पाठक। जी पाठक जी, और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया लोग क्या करते हैं? पंडिताई करते हैं। पंडिताई करते हैं, बढ़िया चल रहा है। हाँ अच्छा, राजनीतिक हालातों की चर्चा करें अगर महाराजपुर की, हाँ तो क्या लगता है इस बार? राजनीतिक हालात तो कुछ यहाँ ठीक है नहीं, है ना। जो भी बैठ जाता है गद्दी पर एक बार सब सोनेरा करता है, अपनी अपने भरते हैं थैलियाँ, सुनता नहीं है? सुनता नहीं है कोई किसी की नहीं, है ना कोई काम करता है, जो कहते हैं वादे वो भी पूरे नहीं होते। अच्छा, दीक्षित जी का कार्यकाल फिर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अभी आप कह रहे हैं कि सुनते नहीं, अभी अरे तो वो तो सुनते हैं, हाँ। जो और यहाँ नगर पालिका के प्रत्याशी हैं वो कहाँ सुनते हैं किसी की। नगर पालिका के प्रत्याशी का क्या मतलब है? अरे मतलब अगर विधायक की बात करें, विधायक की बात करें तो विधायक जी तो अच्छे हैं, हाँ,
उनने तो मतलब बहुतों को सुना भी है, या फिर अच्छा विधायक किया जी भी। को काम करने में अड़चने आ रही हैं। हाँ तो वो भाई ऐसा होता है ना कि जो अच्छा काम करता है ना तो उसकी बाधाएं भी आती हैं अच्छे कामों में, है ना। सरकार भी हाँ नहीं है। कुछ दिक्कतें भी आती हैं, है ना। अच्छा, अगर प्रदेश की बात करें तो क्या लगता है इस बार कमलनाथ या शिवराज? भाई आप तो जानते ही हो, अगर शिवराज का राज रहा तो रात तो डूबेगा, है ना। ये तो आप तो जानते हो, क्योंकि वो जो कहते हैं वो पूरा करते नहीं हैं। कहीं ये योजना कहीं वो योजना, जैसे उनने योजना चलाई लाडली लक्ष्मी या कोई भी या लाडली बहना, तो बहनों के लिए तो करते, भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। अब भाइयों के लिए भी तो करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, बहनें बीजेपी में जाएंगी, भाई बीजेपी की। एक मिनट, आप पढ़े लिखे हो गए, हम लोग जे फिर रहे पंडदाई करते या थैला लेके, कुछ मतलब तो है नहीं उसका, है ना। अब अगर पढ़े लिखे हैं बच्चे आज के युवा युग के, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, रोजगार उत्पन्न होना चाहिए। यहाँ देखो मध्य प्रदेश है, यूपी में देख लो आप, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां और वर्करों को काम भी मिल रहा है और भी योजनाएं निकल रही। इधर शिवराज कुछ नहीं निकाल रहा। शिवराज जी भी तो कह रहे हैं हमने तमाम सारी योजनाएं चलाई, क्या चलाई ही या चलाई, धरातल पे भी चलाई? अगर चलाई होती तो जैसे फिरते सब पढ़े लिखे युवा आज के फिरते तो ना, है ना। अगर चलाई होती तो ये फिरते थोड़ी। आज नए युवा हैं वो आज कौड़ी के लिए मोहताज हैं, समझ रहे हैं आप। बेरोजगारी क्या है? हाँ, कम से कम 70% चल रही, 60% 70%। महाराष्ट्र से पलायन भी होता होगा, कार्य हाँ, के लिए बाहर जाते होंगे लोग। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, क्योंकि यहाँ का जो बेरोजगार आदमी है कम से कम 60% वो बाहर जाता है, कहीं दिल्ली, समझ गए, कहीं भोपाल, कहीं इंदौर, कहीं पूना, कहीं बॉम्बे, जिसको जहाँ काम मिलता है। अगर यहाँ काम उत्पन्न होता है या छतरपुर जिले में या भोपाल में, तो वो दूर क्यों जाता, दिल्ली क्यों जाता। बेरोजगारी और पलायन एक अहम मुद्दा होगा और बिल्कुल वोट भी पड़ेगा बिल्कुल इसी को देखते हुए। बिल्कुल तो यहाँ पे क्या लगता है, दीक्षित जी या टीका राजा या तिवारी जी? अब ये तो देखो अपने उस पर किनके बीच में होने वाली है? इसको तो हाँ, दो लोग हैं, जैसे अपने भाजपा और कांग्रेस है कि जो भी बैठे जो भी आए उसको रोजगार देना चाहिए और अपने क्षेत्र को चमकाना चाहिए, अच्छे विकास करना चाहिए। अब प्रदेश में तो ऐसा है, अभी तो राज जिसका चल रहा है तो उसका तो आपने हाल देखा है ना। तो हमारा तो कहना ये है कि जिसका भी राज आए प्रदेश के अंदर उसको यहाँ रोजगार देना चाहिए। ब्राह्मण गोष्ठी के गठन की बात की गई थी कि जितने पुजारी हैं उनको वेतन दिया जाएगा। हाँ, वेतन तो मिला नहीं मिला अभी। हाँ, अब हमारा मंदिर है, आज हम मंदिर की पूजा कर रहे हैं तो पूजा के लिए घी के लिए भी हमें सोचना पड़ता कि दिया कहाँ से रखे। घोषणा से थोड़ी चलता राज, घोषणा हो गई और आज हमारे मंदिर के लिए हमें सोचना पड़ रहा कि हम पूजा कर रहे तो उसके लिए हमें दीपक के लिए घी कहाँ से लाना पड़ेगा। सोच रहे आप कितनी बड़ी बात है कि मंदिर की पूजा के लिए हमें सोचना पड़ रहा। मतलब ये है कहने का कि कुछ तो अगर कहा है तो करना चाहिए ना। करवा चौथ का पर्व बिल्कुल निकट है, कुछ ही दिन बाद है और आप देख सकते हैं करवा चौथ को लेकर यहाँ पर करवा रखे हैं और पूजा की सामग्री है। तो इन्हीं भैया से बातचीत करते हैं क्या कुछ कैसा बाजार चल रहा है, क्योंकि आज महाराजपुर का बाजार भी है। जी भैया, क्या शुभ नाम है? हमारा शुभ नाम है संजू सेन। दुकानदारी कैसे चल रही है? दुकानदारी सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, आप लोगों का आशीर्वाद है, चल रहा है। क्या लगता है इस बार तो कांग्रेस सपा के झाड़ू? ये तो मान लो सामने वाले प्रत्याशी के ऊपर है, जो जितना अच्छा पब्लिक को प्रदर्शन देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीरज भैया के आसार लग रहे हैं यहाँ से। एक्चुअल में वो युवा व्यक्ति हैं और हर किसी को साथ में लेके चल रहे हैं अपने साथ में। जैसे युवा तो टीका राजा जी, टीका राजा जी को उतना लोग नहीं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है कि एक तो क्षेत्र से काफ़ी दूर हैं और दूसरी चीज़ कि लोग वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं उनके पास जाने के लिए। नीरज दीक्षित जी जो हैं, इनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, मिलनसार व्यक्ति हैं। चाहे इनके पास 2 बजे रात में भी पहुँच जाएं कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है, तो भैया इतने अच्छी तरीके से बात करते हैं कि समस्या तो तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, पहले भोजन लो, पानी लो, यहीं पे बैठो, आराम करो। कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब, बड़ा से बड़ा व्यक्ति चला जाए, विकास भी उनका बहुत अच्छा रहा है 5 साल में। इस बार लग रहा है नीरज भैया आएंगे और उनके आसार हैं। अब प्रदेश का तो भैया अपन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे जिसका जैसा गढ़ है वहाँ पे उसका वैसा वो है।
बाकी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, इतनी कह सकते हैं हम, तो ज़्यादा नहीं कह सकते भाई, क्योंकि अपन छोटे मोटे दुकानदार हैं। अच्छा, और बीजेपी द्वारा तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनका लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। लाभ मिल रहा है, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, हर चीज़ है। भूमिका निभाएगा इस बार चुनाव में? क्यों नहीं, अच्छी तरीके से होगी वो तो। मतलब इस बार लाडली बहना का फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। प्रदेश में क्या क्या कहते हैं? प्रदेश में मुख्यमंत्री साहब का चेहरा बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए, सरकार बीजेपी की हो। कि लाडली बहना हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं, इससे चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। जी माता राम, क्या शुभ नाम है? क्या बोलो अब? नाम क्या है आपका? नाम भान चौरसिया। जी माता जी, हाँ लाडली बहना का पैसा आ रहा है? हाँ आ रहा है। कितना आ रहा है? अभी तो 1250 आए। इसके पहले कितना आया था? 1000। अच्छा, शिवराज जी योजना चला रहे हैं, बढ़िया है। बढ़िया है योजना। हाँ। इस बार तो फिर किसे वोट देने वाली है? उसी को जिताएंगे जो पैसा देता है। जो पैसे देगा। अच्छा, बीजेपी की सरकार बढ़िया कार्य कर रही है। कार्य कर रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ के विधायक को जानती हैं आप, महाराजपुर के? अभी जो नए हुए वो तो पहले वो है नीरज दीक्षित जी। नीरज दीक्षित हैं, ये हैं, हाँ। जानती हैं? हाँ। अच्छा, इनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है, अब जो नए विधायक आएंगे अब उनका देखेंगे। हाँ, मतलब नए विधायक आएंगे जब उनका देखेंगे। बीजेपी को वोट जाने वाला है, तो लाडली बहना का फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव में? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। देखिए